नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। देवरिया में भाजपा की बम्पर जीत, बीजेपी 34,000 वोटों से रही आगे। संदिग्ध स्थिति में पेंटर की हो गई मौत। मेडिकल कॉलेज में अब शाम 5 बजे तक जमा होगा शुल्क। करंट लगने से एक युवक की मौत, परिजनों में मचा चित्कार। भीषण गर्मी में कई जगहों पर बिजली हुई बाधित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। महान संत देवराहा बाबा की धरती देवरिया सीट से भाजपा के शशांक मणि त्रिपाठी ने इस बार 34,000 से भी अधिक वोटों से जीत दर्ज की है। शशांक मणि त्रिपाठी को कुल 5,04,541 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह को 4,69,699 वोट मिले। यह दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो बसपा के उम्मीदवार संदेश यादव को 45,564 वोट मिले हैं। इस सीट पर 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को वोटिंग हुई थी। भाजपा प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी चुनाव जीतने के बाद जनपद के लोगों का आभार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जनपद के लोगों ने जो उन पर विश्वास जताया है उसका वे आजीवन ऋणी रहेंगे और जनता की सेवा में लगातार काम करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और देवरिया में विकास के नए आयाम लिखे जाएंगे। बताते चले कि देश की आज़ादी के बाद 1952 में हुए पहले आम चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस की जीत हुई थी। लंबे समय से देवरिया सीट पर कांग्रेस का ही दबदबा रहा। 1996 और 1999 में इस सीट से मौजूदा भाजपा प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी के पिता श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी, जो लेफ्टिनेंट जनरल से रिटायर्ड हुए थे, उन्होंने जीत हासिल की थी और वे भाजपा के ही टिकट पर सांसद बने थे। 2014 में कलराज मिश्रा की जीत हुई थी। इस दौरान भाजपा से ही कलराज मिश्रा ने जीत हासिल की थी। उन्हें 4,96,500 वोट मिले थे। उन्होंने बसपा के नियाज अहमद को 2,65,386 वोटों से हराया था। उस चुनाव में तीसरे स्थान पर सपा के बालेश्वर यादव थे। उन्हें कुल 1,50,852 वोट मिले थे। इस चुनाव में कांग्रेस चौथे स्थान पर रही थी। इसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी को उतारा था और उन्होंने 5,80,644 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। इस दौरान बसपा के विनोद कुमार जायसवाल को 3,30,713 वोट मिले थे। कांग्रेस के नियाज अहमद खान को 51,056 वोट मिले थे। वे तीसरे स्थान पर रहे थे। सलेमपुर देवरिया मुख्य मार्ग पर सोहनार्ग मोड़ के पास एक पेंटर की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया है। मृतक कोतवाली क्षेत्र के बंजरिया गांव निवासी राम इकबाल सिंह उम्र 50 वर्ष बताया जा रहा है, जो गेना पेंटर का काम करता था। किसी काम को लेकर वह जा रहा था, तभी संदिग्ध हालात में उसका शव शराब की दुकान के पास देखा गया, जिसके बाद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों को लेकर स्पष्ट करने की बात बता रही है। मेडिकल कॉलेज में विभिन्न जांच सहित कई चीजों के लिए शुल्क जमा करना पड़ता है। यह पहले 2 बजे तक ही जमा होता था, परंतु अब इसका समय मेडिकल कॉलेज प्रशासन के द्वारा बढ़ा दिया गया है। अब शाम को 5 बजे तक यह राशि जमा कर पर्ची कटाई जा सकेगी। पर्ची काउंटर बंद होने के बाद CR नंबर न होने के कारण मरीजों को काफी परेशानी होती थी। पर्ची लेने के लिए उन्हें अगले दिन का इंतजार करना पड़ता था। अब 5 बजे तक इसकी सेवा मरीजों को मिलेगी, जिसके वजह से काफी सुविधा होगी। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाओं को हाईटेक बनाने की कवायद चल रही है। अस्पताल में इलाज के लिए करीब 2500 से अधिक लोग आते हैं। मैनुअल पर्ची को समाप्त कर कंप्यूटर से दोपहर 1:30 बजे तक ही पर्ची दी जाती है, जबकि OPD का समय 2 बजे तक का है। अस्पताल में जांच, ऑपरेशन सहित कई सुविधाओं के लिए शुल्क जमा करना पड़ता है और इसके लिए एक ही काउंटर है, जहां 2 बजे तक शुल्क जमा होता था, लेकिन अब यह शुल्क 5 बजे तक जमा हो सकेगा।
रुद्रपुर में घर में पंखा बनाते समय करंट के चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खोरमा गांव की यह घटना है, जहां अमरनाथ चौरसिया का बेटा राजनाथ चौरसिया मुंबई में मजदूरी करता था। वह 10 दिन पहले ही घर आया था और पंखा बना रहा था, जहां बिजली के तार के चपेट में आ गया और इससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। इस भीषण गर्मी में बिजली की आपूर्ति ठप हो जाने से लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुचारू रूप से बिजली देने की बात कह रहे हैं, तो वहीं भागलपुर फीडर में 2 दिनों तक बिजली की आपूर्ति बाधित रही, जिसके चलते दर्जनों गांव के लोग परेशान रहे। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर धू धू कर जल गया था, जिसके बाद 8 घंटे तक बिजली गायब रही। लोग गर्मी से तड़पते रहे। दूसरे दिन जाकर ट्रांसफार्मर को बनाया गया, तब जाकर बिजली की आपूर्ति को सुचारू रूप से संचालित किया गया, परंतु दूसरे दिन फिर से फॉल्ट के चलते यहां आपूर्ति बाधित हो गई और 4 घंटों तक लोगों को फिर से बिजली के लिए तड़पना पड़ा। बरहज थाना क्षेत्र के कपरवार रुद्रपुर मार्ग पर फौजी नगर के पास एक अनियंत्रित ट्रक रात में एक मकान के आगे लगे टीन शेड में घुस गया। ट्रक के चपेट में आने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां महिला का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि महिला अब्दुल रहमान के घर की रंजना है, जिनकी उम्र 65 वर्ष के आसपास है। इसके पति प्रभु प्रसाद हैं और यह टीन शेड में सो रही थी, तभी उसके घर में ट्रक घुस गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। तरकुलवा थाना क्षेत्र के मंडी बाजार में एक महिला को घर में घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर एक महिला और उसके 2 बेटों पर केस दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला खुशबू नेशा है, जिसकी तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। इधर तरकुलवा थाना क्षेत्र के महुआ पाटन में बकरी गायब होने की बात को लेकर पूछताछ करने गई एक महिला को मारपीट कर घायल कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला महुआ पाटन गांव की रहने वाली रूबी खातून है, जिसके बयान पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इधर मई थाना क्षेत्र के एक गांव में छेड़खानी का मामला सामने आया है। पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि महिला घर में अकेली सोई थी, तभी पड़ोस का एक युवक उसके घर में घुस गया और छेड़खानी करने लगा। उसके कपड़े भी फाड़ दिए। अब इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। सीओ आदित्य कुमार ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर तफ्तीश की जा रही है। सलेमपुर के प्रयागपुर छपरा में विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने पति, जेठ, ननद और जेठानी पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मई क्षेत्र के कसीली गांव निवासी प्रमोद कुमार पुत्र हरिलाल ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है कि उनकी बहन नीलू की शादी 2 वर्ष पूर्व छपरा प्रयाग गाँव के श्याम बहादुर पुत्र नेबूलाल से हुई थी। दहेज में 1 लाख नगद और 2 पहिया वाहन दिया गया था। इसके बावजूद ससुराल वाले उसके बहन को 31 मई की रात में गला दबाकर हत्या कर दिए। साक्ष्य मिटाने के लिए गले में साड़ी बांधकर आत्महत्या की साजिश बताई। अब उनके बयान पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इधर सड़क बनाने की बात को लेकर कुछ लोगों ने एक व्यक्ति की छत और वाहन पर ईंट पत्थर से पथराव शुरू कर दिया। विरोध करने पर लाठी डंडे से पिटाई की। अब पीड़ित के तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने 3 नामजद और 1 महिला समेत कुछ अज्ञात महिलाओं के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि सलेमपुर वार्ड नंबर 1 भरौली निवासी आशुतोष सिंह पुत्र स्वर्गीय रामाशंकर सिंह ने पुलिस को तहरीर दी है। इस मामले में पुलिस ने अशोक सिंह, शक्ति सिंह, बिंदु सिंह, सोनू सिंह और अज्ञात महिलाओं के विरुद्ध केस दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। देवरिया में भाजपा की बम्पर जीत, बीजेपी 34,000 वोटों से रही आगे। संदिग्ध स्थिति में पेंटर की हो गई मौत। मेडिकल कॉलेज में अब शाम 5 बजे तक जमा होगा शुल्क।
करंट लगने से एक युवक की मौत, परिजनों में मचा चित्कार। भीषण गर्मी में कई जगहों पर बिजली हुई बाधित। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।